كسرت له الدنيا. بس وين الشعبيه؟ في الشعبيه. एक तरफ ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अमेरिका ने अटैक किया था, तो अब खबर एक बहुत बड़ी निकल कर आ रही है दोस्तों। ईरान ने जो ताजा हमले इजराइल पर किए हैं, उस हमले की जद में इजराइल का न्यूक्लियर सेंटर आ गया। जी हां, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं कि न्यूक्लियर सेंटर न केवल इजराइल का आया, बल्कि जहां पर बायोकेमिकल अपने वेपन्स रख रखे थे इजराइल ने, वो भी उड़ा दिया है ईरान ने। तो एक बहुत बड़ी खबर, दो बड़े झटके इजराइल को लगे हैं। एक तरफ तो न्यूक्लियर सेंटर, दूसरा बायोकेमिकल वेपन जहां पर रखे थे उन्हें ध्वस्त कर दिया। खबर यह है कि अपनी सबसे खूंखार मिसाइल खुर्रम शहर 4 का बहुत शानदार तरीके से प्रदर्शन करता नजर आया है ईरान। उसकी भी तस्वीरें दिखाऊंगा कि कैसे इस पूरे हमले, ये जो इस बार जो हमला हुआ है ईरान पर हुए हमले के फौरन बाद, उसकी तस्वीरों को सार्वजनिक न किया जाए, नुकसान को सार्वजनिक न किया जाए, जैसे हालात बने उसे सार्वजनिक ना हो पाए, उसके लिए बकायदा नाराजगी व्यक्त की जा रही है कि आपकी जान जाती है तो जाए, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता कि वीडियो बाहर नहीं जानी चाहिए। कुछ इस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं। दूसरी तरफ हूती लड़ाकों की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। बहुत सारी खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं, खास तौर पर इजराइल से जुड़ी हैं। एक एक खबर देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं। पहले इस मैप को क्यों दिखा रहा हूं? वैसे तो अभी हमले की बहुत तस्वीरें हैं मेरे पास, लेकिन सबसे पहले मैं इसी तस्वीर से शुरू कर रहा हूं। यह इसीलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि यह है इजराइल का सोरेक न्यूक्लियर सेंटर, जहां पर उसका परमाणु हथियार रखा हुआ है। सोरेक न्यूक्लियर सेंटर है जहां पर अटैक किया गया। अकॉर्डिंग टू द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स जो होती हैं, ये प्राथमिक रिपोर्ट्स जो है, उसके मुताबिक एक इंपैक्ट यहां पर पड़ा है। अब कितना बड़ा ये इंपैक्ट है, इसको लेकर अभी वेट किया जा रहा है कि क्या वाकई एक भयानक हादसा यहां पर हुआ है, क्या असर पड़ा है। क्योंकि अगर ये असर है तो ये बात इजराइल तक सीमित रहने वाली नहीं है। अगर उनका ये परमाणु बम पर असर पड़ता है तो उसका आसपास के इलाकों पर बहुत असर पड़ेगा। ये नहीं है खबर, सिर्फ खबर एक और दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए खबर, पहले ये देखिए, खुर्रम शहर 4, इसका इस्तेमाल किया गया तेल अवीव पर। वो भी तस्वीर आप देख लीजिए। ये एक अपने आप में बड़ी, किस तरह के हालात, एक मिसाइल यहां पर गिरती है खुर्रम शहर 4 और उसके बाद तेल अवीव के हालात क्या है जरा देखिए। ये देखिए एक और खबर निकल कर आई सामने, यही कि कैसे उसको बनाया गया निशाना। देखिए एक और खबर, ईरान ने टॉप सीक्रेट बायोलॉजिकल वेपन सेंटर जो नेस जियोना में बना हुआ है तेल अवीव से 20 किलोमीटर बाहर, उसको निशाना बना दिया है। क्या है, कैसे है, जरा मैं अभी आपको समझा देता हूं कि इसको लेकर कैसे इनकी घिग्गी बंधी हुई है। तो इसमें बताया गया है कि ईरान के बायोलॉजिकल वेपन सेंटर है जो यहां बना हुआ था, इस पर एक हमला होता है और हमले के फौरन बाद हालात बिगड़ जाते हैं। ये अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई। अब चलिए देखते चलते हैं कुछ तस्वीरें। पहले ये देखिए, यही वो इलाका है, ये इंटरनली है वहां का। ऊपर से मैंने अभी तो मैप दिखाया था। अब ये देखिए, ये बायोलॉजिकल वेपन सेंटर है, ऐसा दावा किया जा रहा है। हमला कितना बड़ा है अंदाजे से लगा सकते हैं। और बायोलॉजिकल वेपन यहां पर रख रखे थे, यानी कि खुद प्रतिबंधित चीजों को इकट्ठा करता है इजराइल, लेकिन ईरान पर गुस्सा निकाल रहा था। खैर, अब गुस्सा निकालने लायक बचेगा नहीं बचेगा, आगे वाला वक्त बताएगा। मैं तो, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं पूरी दुनिया देख रही है, ईरान ने काफी नुकसान इजराइल को पहुंचा दिया है। किस तरह के हालात हैं आप खुद देख लीजिए इन तस्वीरों में। चलिए अगली तस्वीर में आपको दिखाता हूं, अवीव से 20 किलोमीटर बाहर जो बना हुआ है। और इसके अलावा इजराइल का जो सपोर्ट बेसिस एंड वेरियस लेयर ऑफ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, उसको निशाना बनाया है। खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया इसके लिए। उसके लिए वीडियो भी आपके सामने रखी कैसे उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। आइए ये खबर देखिए, ये वही वाला न्यूक्लियर सेंटर है। अब आइए, दावा किया जा रहा है ये गाजा नहीं है, ये तेहरान नहीं है, बेरूत नहीं है, ये क्या है, ये तेल अवीव है। यहीं पर खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल गिरी थी और उसके बाद के हालात आपके सामने हैं। अब आइए क्या है, ये भगदड़ मच रही है। जैसे ही सायरन बजता है लोग आ जाते हैं, गिर पड़ते हैं,
वो पोल से टकरा कर गिर जाते हैं, लड़का है लड़की पता नहीं। लेकिन इजरायली चैनल आर फ्यूरियस बिकॉज समवन फिल्म एन इजरायली हिट ए पोल विद वाइल फ्लीइंग टू शेल्टर्स। ये बताया जा रहा है कि इस पर इजराइल के चैनल बड़े गुस्सा हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं कि जिसने भी ये फिल्म मतलब जिसने भी इस वीडियो को वायरल किया जिसमें एक आदमी इतना हड़बड़ा के भाग रहा होता है कि वो खंबे से टकरा जाता है, उसको लेकर है। अब आइए तेल अवीव के पहले देखते जाइए हालात क्या है। ये भयानक नुकसान, इसकी भरपाई कौन करेगा, सवाल ये है। अब IDF सेज हाइफा इंपैक्ट लाइकली कॉज बाय मिसफायर्ड इंटरसेप्टर। बताया गया है कि दरअसल इस पर हाइफा पर एक मिसाइल आई थी, उस मिसाइल को इंटरसेप्ट तो कर लिया लेकिन इंटरसेप्टर खुद ही यहां पर आकर गिर गया। उसके बाद के हालात आपके सामने हैं। आइए एक और, ऑल फ्लाइट कैंसिल कर दी गई, इस एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। इस तरह की खबर निकल कर आ रही है, इजराइल का एयर स्पेस बंद है और सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं। इन्हें डर सता रहा है ईरान को लेकर, ईरान बड़े हमले कर सकता है। अब आइए एक और वीडियो देखिए, तस्वीर देखिए। यमन यानी हूती लड़ाकों ने भी ऐलान कर दिया कि अमेरिका के साथ हाल ही में जो उनका एक समझौता हुआ था हमले को लेकर, लाल सागर को लेकर, रेड सी को लेकर, वो खत्म हो गया है, जिसके तहत अब वो लगातार अमेरिकी इजरायली जहाज़ों पर हमला करेंगे, वॉरशिप पर हमला करेंगे। उसका ऐलान उन्होंने कर दिया है कि ईरान पर हमला करके उन्होंने अपने आप ही ये समझौते को खत्म कर दिया अमेरिका ने। बैलिस्टिक मिसाइल का जो इस्तेमाल हुआ हाइफा में, वो जरा देखिए अलग अलग तरीके से। ये देखिए तेल अवीव की वीडियो देखिए। तो ये तस्वीर भी निकल कर आई। अब देखिए ईरान के संसद के अध्यक्ष मेहदी मोहम्मदी, उनके शीर्ष सलाहकार ने कहा हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स वॉर में हैं और अमेरिका के जो प्रतिक्रिया है वो देखने में इनविटेबल है। उन्होंने कहा पहला कदम ईरान इजराइल का विनाश है। उन्होंने साफ कह दिया अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ विनाश ही इजराइल का उनका एकमात्र मकसद बचा है। चलिए आगे कुछ और तस्वीरें पहले दिखाता हूं। ये एक वीडियो निकल कर आई, कैसे इजरायली एयर स्पेस में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल बेखौफ होकर घुसती हैं और तबाही मचा रही हैं। ये वेस्ट बैंक से ली गई वीडियो है, सायरन बज रहे हैं लेकिन रोकने वाला दूर दूर तक तेल अवीव में इंपैक्ट देखिए। देखिए एक और, ये दावा किसकी तरफ से, इजराइल की तरफ से दावा है। मैं बता रहा हूं क्या लेकर है दावा। दरअसल इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के कई रॉकेट लॉन्चर्स को ध्वस्त कर दिया। ये देखिए वीडियो देखते चलिए, यहां से भी एक दावा किया जा रहा है उसको भी देखना जरूरी है। ये इजराइल का दावा है कि इजराइल ने हमला किया और उसके बाद कई रॉकेट लॉन्चर्स को ध्वस्त कर दिया ईरान के। ये देखिए ये भी एक दावा कि उन्होंने ईरान का F-5 फाइटर जेट पर बम गिराया इजरायली एयरफोर्स ने। ये एक दावा है। अब आइए तेल अवीव में क्या चल रहा है। एक तरफ बर्बादी चल रही है, दूसरी तरफ ये देखिए खबर, थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रंप की फोटो लगी हुई है। कहा जा रहा है कि धन्यवाद अता किया जा रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया। उसके बाद ये नहीं देख रहे हैं कि तेल अवीव की हालत क्या हो रही है। उनका खुद का न्यूक्लियर जो प्लांट है, सेंटर है, वो किस तरीके से चपेट में आ गया, उस पर भी नजर डाली जाइए। लेकिन वहां पर तेल अवीव में शुक्रिया अदा किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। अभी देखिए एक और वीडियो, यूएसए को थैंक यू कहा जा रहा है, उन्होंने ईरान पर हमला किया उसको लेकर। तो ये वीडियो निकलकर सामने आई, कई सारे फाइटर जेट आप देख सकते हैं, फाइटर जेट हैं, प्लेन हैं, काफ़ी चीज़ें उड़ती हुई नज़र आई हैं इजराइल के आसमान में। और थैंक यू किसे कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है अमेरिका को। आइए अगली तस्वीर देखिए, ये वीडियो। तो इजरायली अरब से उनके घर को हिट किया गया ईरान की हर तरफ से। ये देखिए उनके घरों पर भी हमले हुए हैं, उसकी भी तस्वीरें अब साझा की जा रही हैं। और तस्वीरें देखिए, बहुत सारी तस्वीरें। ये इजरायली अरब के घर है, उन पर भी मिसाइल का असर पड़ा, उनके घरों पर भी असर पड़ा है। दरारें छत में पड़ गई हैं।
पूरा घर तहस नहस। ये देखिए न्यू नवेली शादी हुई ऐसे ही युद्ध के माहौल में, और कहाँ छिपना पड़ रहा है। ये जोड़ा है, ये एक शेल्टर होम में छुपता हुआ नजर आता है शादी के फौरन बाद, डर इसी बात का कुछ हो ना जाए। अगले देखिए, यूएस के अटैक के बाद देखिए ये दावा किया गया ईरान ने जबरदस्त अटैक किया। 27 मिसाइलें दागी गई थी, एक दो नहीं 27, इसमें मध्य और उत्तर यानी कि सेंटर और नॉर्थ इजराइल को खासा नुकसान पहुंचा है। कई इलाके बर्बादी की कगार पे। देखिए तस्वीर अब देखते चलिएगा, प्रमुख बाजार जहां पर रहने की व्यवस्था भी थी, सब पूरा तहस नहस आपको नजर आएगा इजराइल में। ये देखिए इजराइल के कुछ इस तरह के हालात हैं। मेहर न्यूज़ एजेंसी है, उसने भी एक खबर को छापा, इसमें ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड है, द खैबर मिसाइल वाज फायर्ड टुवर्ड द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस ऑपरेशन। बताया गया खैबर खुर्रम शहर जो थी, खैबर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया, खुर्रम शहर मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, लगातार मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये देखिए यहाँ हालात भगदड़ जैसे ही हालात यहाँ पर बने हुए हैं अभी। अब देखिए इन सब के बीच एक और दावा है, वो पहले आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस तस्वीर को, इस वीडियो को देखिए। लगातार ये इस तरह के हालात बने हुए हैं कि समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू किया जाए। अब इन सब के बीच कुवैत ने भी एक दावा कर दिया, उन्होंने कहा कि ईरान पर हमलों के बाद हमने डिटेक्ट किया कि क्या एटमॉस्फेयर या वाटर में कोई रेडिएशन का असर हो रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसा कोई हमें वृद्धि नहीं दिखी। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या जो हमला जिस उद्देश्य के साथ अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर किया था वो कामयाब हुआ? क्या वाकई न्यूक्लियर फैसिलिटी बर्बाद हो गई? क्योंकि अगर होती तो कुछ ना कुछ असर पड़ता, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा वहां पर लोगों को। वहीं इजराइल की सेना का कहना है कि वायुसेना ने अब पश्चिमी ईरान में सैन्य ठिकानों पर हवाई हमलों की एक नई वेव शुरू की, ऐसा कहना है। इजराइल प्रसारण जो इजरायली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी, वो कहता है विदेश से इजरायलियों को लेकर आ रहा जहाज ईरानी हमले की वजह से तटों पर पहुंचने से पहले ही लौट गया, क्योंकि ईरान लगातार हमले कर रहा था। वहीं इजराइल के अंदर क्या हो रहा है देखिए, ये देखिए उत्तरी इजराइल में ये हालत है। लगातार बम धमाके, गोले, ये कबाड़ में तब्दील हो चुकी गाड़ियां वहां से हटाई जा रही हैं। बर्बादी का मंजर बेशुमार। इमारतें जो कल तक अपनी खूबसूरती पर इतराती होंगी, उनके हालात क्या हो गए, आज वो खंडर में तब्दील हो गई हैं। अब एक कंपटीशन चल रहा है, गजा वर्सेस इजराइल। ये देखिए و در نزدیکی ورودی سایت هسته فوردو این گزارش تقدیمتون میکنم. تنها دودی که دیده میشه در آسمان نزدیک به فوردو دودی است که از سمت مقابل तो उन्होंने बताया कि एक हमला तो हो रहा है। ये IRNA की करस्पॉन्डेंट हैं। फोर्डो डज नॉट अपीयर टू हैव सफर्ड ए स्ट्राइक, इट इज इंटैक्ट, सिर्फ इंटैक्ट तक सीमित रहा, इस तरह का दावा है। बताया गया कि ताज़ा हमले में इजराइल में क्या हुआ देखिए। चलिए इसमें ये बता रहे हैं 16 घायल हुए हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब आइए, इजरायली एयर स्ट्राइक इन वेस्टर्न ईरान में हमला किया। इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, इजराइल ने वेस्टर्न ईरान में, उसकी तस्वीर है। और अब देखिए ये हालात वहां बनते हुए नजर आ रहे हैं। और चलते चलते नैन्सी पेलोसी कहते हैं टुनाइट द प्रेसिडेंट इग्नोर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अनइलिटरेटली एंगेजिंग आवर मिलिट्री विदाउट कांग्रेसियल ऑथराइजेशन। यानी बता जा रहा है कि वहाँ का संविधान अमेरिका कहता है कि कोई भी राष्ट्रपति अपने मन से ये सब फैसले नहीं ले सकता कि कहाँ पर हमला करना है, किस देश के साथ युद्ध में उतरना है। इसके लिए पूरा संसद बैठकर फैसला लेती है, लेकिन उसका उल्लंघन खुले तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने किया। यानी डोनाल्ड ट्रंप को अब अपने ही देश में विरोध नहीं, भयंकर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार।